आपने गीत लिखा जनता पुकारती है अखिलेश आइए, इसके अलावा भी कोई गीत समाजवादी पार्टी के लिए लिखा है क्या? मैंने पहले यही गीत लिखा था, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। उसके बाद जब मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इस गीत को थोड़ा आप बड़ा करिए, उसमें और मुद्दे भी आप जोड़िए जितने हमारे विकास के हैं, जो हमने बुनकरों के लिए काम किया, हमने मेट्रो चलाई, हमने किसानों के लिए काम किया। और वो गाना 12 मिनट का हो गया, रथ पे चल रहा है, इस वक्त सबसे ज़्यादा गाना वही चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने गाना लाल टोपी, जिस पर माननीय मोदी जी ने तंज किया था लाल टोपी पर, उस पर मैंने एक गाना लाल टोपिया लिखा और वो भी खूब चला सोशल मीडिया पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, शायर हमेशा सच लिखता है जो अपने आसपास महसूस करता है। मैं जो गाना लिखूंगा वो शायद उस गाने को रिलीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायर के पास जो होता है वो आईना होता है, उसका कलम आईना होता है, वो चेहरा दिखाता है। और जब मैं चेहरा दिखाऊंगा तो शायद उसे मैं लिख तो दूंगा लेकिन वो रिलीज नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी जी मौजूद हैं। इनका लिखा हुआ गीत जनता पुकारती है अखिलेश आइए आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है। अभी हाल ही में इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। बिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तशरीफ लाने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नए साल की न्यूज़ हेडलाइन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद और तमाम दर्शकों को भी मुबारकबाद नए साल की भी। आपने गीत लिखा है जनता पुकारती है अखिलेश आइए, बड़ा मशहूर हो रहा है। 2022 में अखिलेश जी आप आएंगे या नहीं? देखिए, 2022 में कन्फर्म आ रहे हैं, क्योंकि हर वर्ग का साथ उन्हें मिल रहा है। और जनता पुकारती है अखिलेश आइए, ये लाइन इसीलिए आई कि जनता पुकार रही है। इस वक्त प्रदेश के अंदर आप खुद देख रहे हैं, तरह तरह बिल्कुल लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो। रोज़ भर्तियाँ कैंसिल हो रही है। किसान अभी बॉर्डर पर आपको पता ही है बैठा था, सालों तक किसान परेशान रहा। उसके बाद इन्होंने बिल वापस लिए। जब वापस लेने थे तो बनाए क्यों? तो आप खुद देख रहे हैं महंगाई का क्या आलम है। गरीब आदमी को अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल हर तरफ जो है जनता परेशान है। इसलिए जनता कह रही है कि जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। तो लोग खुशहाली के लिए, विकास के लिए अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं। लेकिन जनता तो यह भी गा रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भगवा लहराएंगे। राम, मैंने पहले भी कहा था, राम सबके हैं। राम कोई भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है, या सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नहीं है। अगर राम मंदिर बन रहा है, सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, पूरे देश ने उस फैसले को स्वीकार किया। उस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके मुताबिक मंदिर बन रहा है। इन्हें बनाना होता तो पहले बना देते। हाँ, मंदिर तो ये बना नहीं पाए, लेकिन इन्होंने अपनी कोठिया, अपने घर, अपनी कुर्सी जरूर सुरक्षित की। मंदिर जो बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने से बन रहा है और उसके कोई विरोध में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था पूरे देश ने माना। लेकिन 2017 में तो इसी जनता ने, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जनता पुकार रही है अखिलेश आइए, इसी जनता ने अखिलेश यादव को गद्दी से उतार दिया था। 5 सालों में क्या परिवर्तन हुआ जो आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? और आपने गीत भी लिख दिया है कि जनता पुकारती है अखिलेश आइए। देखिए, 5 सालों में जो हुआ है, अखिलेश यादव जी ने हाईवे बनाया। आगरा से आप जाएंगे लखनऊ तो आपको हाईवे मिलेगा। ऐसा अच्छा हाईवे, पूर्वांचल हाईवे, जिसकी बुनियाद अखिलेश यादव जी ने रखी, उसकी क्वालिटी और इस हाईवे की क्वालिटी देख लीजिए आप। अखिलेश यादव जी ने यहाँ मेट्रो दी, अखिलेश यादव जी ने डायल 100 दी, अखिलेश यादव जी ने 1090 चलाई, अखिलेश यादव जी ने इतने काम किए, पेंशन चलाई। मतलब एक गरीब आदमी से लेकर के और एक व्यापारी तक सबका ख्याल अखिलेश यादव जी ने रखा। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी जी, एक काम अपना बता दें कि उन्होंने कोई जनता के लिए कोई काम किया हो? कोई काम नहीं। इसीलिए वो सिर्फ ये गाना जिसके आप बात कर रहे हैं कि भगवा लहराएंगे और जो राम को लाए हैं, राम तो सबके हैं, इसीलिए इन्हें इस चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है।
ये विकास की बात नहीं करते। मैंने जो गाना लिखा है, मैंने कहा है कि जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। हम खुशहाली की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ राम की बात इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ राम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या लगता है 2017 में समाजवादी पार्टी से कहां पर चूक हुई? देखिए, 2014 में मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश के हालात बदले। लोगों ने विकास को एक तरफ कर दिया और कहीं ना कहीं नफरतें पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ी, और उस नफरत का नतीजा ये हुआ कि पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। लेकिन उसके बाद जनता को इन 5 सालों में आप खुद देख रहे हैं, तमाम सर्वे हैं, आप खुद फील्ड में घूम रहे हैं, जनता कितनी परेशान है, तो खुद जनता अखिलेश यादव जी को चुनकर ला रही है। बिलाल जी, आप मुस्लिम समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं उसमें मुस्लिम भारी तादाद में शिरकत कर रहा है और जय श्री राम के नारे भी बोल रहा है। मुस्लिम समाज के वोटों पर समाजवादी पार्टी का बड़ा दावा है, तो किस तरीके से नैया पार होगी? देखिए, आप एक बात देखिए, जब राजनीति है, राजनीति में किसी एक धर्म को लेकर के, किसी एक जाति को लेकर राजनीति नहीं होती। हमारा रथ यात्रा हमारी चल रही है पूरब में, आपने देखी होगी सोशल मीडिया के जरिए। उस रथ यात्रा में जो जनता निकल कर आ रही है, जिन ज़िलों के अंदर मुसलमान 5% है, 6% है, 10% नीचे हैं, उसमें तमाम हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर के सड़कों पर आ रहे हैं। इस वक्त अखिलेश यादव को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मजदूर हो, किसान हो, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी को नकार रहा है और अखिलेश यादव को अपना रहा है, वोट दे रहा है। उसमें कोई धर्म का, कोई जाति का मामला ही नहीं। और अखिलेश यादव जी धर्म और जाति की बात ही नहीं कर रहे, वो तो सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आपको पता है इनकी कथनी क्या है, इनकी करनी क्या है, वो आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है, तमाम लोग जानते हैं। कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या रहा? इमरान मसूद तो बड़े नेता हैं, मुस्लिम समाज के भी बड़े लीडर हैं। देखिए विपिन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दो चुनाव हुए इससे पहले, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव, इससे पहले 2 चुनाव हुए। एक चुनाव हुआ बिहार के अंदर और एक चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर। बिहार के अंदर जो सेकुलर ताकतें थी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, वो आपस में बट गई। उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के कोलिब्रेशन में सरकार आ गई। उसके बाद जब बंगाल का चुनाव हुआ, वहाँ सीधा सीधा चुनाव दीदी का, ममता बनर्जी का और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ। वहाँ जो सेकुलर ताकतें थी वो तमाम एकजुट रही। लोगों ने कांग्रेस को वहाँ नकारा, लोगों ने, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी जो एक ज़माने से वहाँ राज करती रही, उसे भी नकार दिया, सीधा सीधा वोट दीदी को किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हार गई। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है इस वक्त, सीधा सीधा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी, अखिलेश बनाम योगी चुनाव हो रहा है यहाँ, और कोई बीच में नहीं है। चाहे वो मायावती जी हो, चाहे प्रियंका जी हो। प्रियंका जी ठीक है, काम कर रही हैं, और मायावती जी भी अपने लोगों में अपना वो बना रही है, लेकिन मुकाबला सीधा सीधा अखिलेश यादव का और योगी जी का है, बस बीच में कोई है नहीं। तो इसलिए कांग्रेस, क्योंकि लड़ाई में नहीं है शामिल, मुकाबला सीधा हो रहा है। और जिस तरह बंगाल में हमने पराजित किया भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और तमाम लोग मिलकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। कुछ छिपा तो नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी से दिक्कत थी या इमरान मसूद से कुछ दिक्कत थी? देखो, ऐसा है, ना कांग्रेस से दिक्कत थी ना इमरान मसूद से दिक्कत थी, लेकिन जब मुकाबला ही 2 पहलवानों के बीच में हो रहा है, जो पहलवान अखाड़े में है ही नहीं। और आपको बताऊं, यहाँ हमारे हमने कांग्रेस को पहले यहाँ जिताया, मसूद अख्तर साहब मौजूदा विधायक हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ मुकाबला मैं आपको बताऊं, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का एक आदमी भी लड़ाई में नहीं रहा, दूसरे नंबर पर भी नहीं आया पूरी सहारनपुर देहात विधानसभा में। इसलिए जनता ने नकार दिया। यहाँ आशू मलिक साहब आ रहे हैं, आशू मलिक साहब का टिकट हो रहा है और वो चुनाव लड़ेंगे और जीत करके जाएंगे, मंत्री बनेंगे, समाजवादी की सरकार बनेंगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हम दुआ भी करते हैं और आपके तमाम दर्शकों से भी कहते हैं कि वो बहुत सोच समझ कर वोट करें, विकास के नाम पर वोट करें, खुशहाली के नाम पर वोट करें, नफरत के नाम पर वोट ना करें, धर्म और जाति के नाम पर वोट ना करें। आपने गीत लिखा जनता पुकारती है अखिलेश आइए, इसके अलावा भी कोई गीत समाजवादी पार्टी के लिए लिखा है क्या? मैंने पहले यही गीत लिखा था, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। उसके बाद जब मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इस गीत को थोड़ा आप बड़ा करिए,
उसमें और मुद्दे भी आप जोड़िए जितने हमारे विकास के हैं, जो हमने बुनकरों के लिए काम किया, हमने मेट्रो चलाई, हमने किसानों के लिए काम किया, गन्ने का मूल्य बढ़ाया और सस्ती बिजली जो किसानों को दी, ये तमाम चीज़ें भैया ने कही कि इसमें बढ़ाइए, फिर मैंने वो बढ़ाया और वो गाना 12 मिनट का हो गया, रथ पे चल रहा है इस वक्त सबसे ज़्यादा गाना वही चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने गाना लाल टोपी, जिस पर माननीय मोदी जी ने तंज किया था लाल टोपी पर, उस पर मैंने एक गाना लाल टोपिया लिखा और वो भी खूब चला सोशल मीडिया पर। अभी आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था, उस पर मैंने एक गाना उनके जन्मदिन पर पार्टी को समर्पित किया। तो देखो, जब इनकलाब आता है, जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो आज़ादी की लड़ाई में भी शायरों का अहम रोल रहा, ज़बान का अहम रोल रहा। उस वक्त कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो शायर का जो कलम होता है वो तब्दीली लाता है, और इसीलिए इस नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए मैंने शायरी के ज़रिए मैं सोच रहा हूँ कि तब्दीली आए। मेरा खुद का एक शेर है कि हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं कलम से लड़ रहा हूँ जंग मक्कारों के साथ। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं कलम से लड़ रहा हूँ जंग मक्कारों के साथ, और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, ज़िंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। तो मैं कलम से जंग लड़ रहा हूँ, जंग हर तरीके से लड़ी जाती है। आप मीडिया में आप अपने तरीके से लड़ रहे हैं। सच्चे बिलाल जी, सवाल ये है कि आपने अखिलेश के लिए तो गाना लिख दिया, यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको ऑफर हो गाना लिखने के लिए तो लिखोगे या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, शायर हमेशा सच लिखता है, जो अपने आसपास महसूस करता है। मैं जो गाना लिखूंगा वो शायद उस गाने को रिलीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायर के पास जो होता है वो आईना होता है, उसका कलम आईना होता है, वो चेहरा दिखाता है। और जब मैं चेहरा दिखाऊंगा तो शायद उसे मैं लिख तो दूंगा लेकिन वो रिलीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायर का काम होता है मुद्दों को उठाना, शायर का काम होता है हुकूमत से लड़ना, हुकूमत को आईना दिखाना। तो हम हमेशा हुकूमतों के ख़िलाफ़ रहे हैं। मैंने जब मैं आप कांग्रेस की अभी बात की, तो जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो हमने जो मुद्दे होते थे उस वक्त भी उनके खिलाफ लिखा। जब समाजवादी की थी, दंगा हुआ और चीज़ें हुई, उसमें भी हमने मुद्दे उठाए। और अब भी यही बात है, हमारी कोई लड़ाई कोई किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष वर्ग से नहीं है, हमारी लड़ाई है इंसाफ की लड़ाई। तो ये थे हमारे साथ में मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।